नमस्कार। आज व्याख्या में हम लेकर आए हैं उत्तराखंड आंदोलन के उस अध्याय की व्याख्या जिसने पहाड़ की आत्मा को हिला दिया था। दिवाकर भट्ट का खैट पर्वत अनशन। मैं हूं शीशपाल गोसाई। सादर नमस्कार स्वीकार करें। व्याख्या में हम इतिहास के उन पलों को आपके लिए सामने लाते हैं जिन्होंने समय की दिशा भी बदली और संघर्ष का मूल्य भी सिखाया। उत्तराखंड की मिट्टी में कुछ नाम ऐसे हैं जो बोलते नहीं सांस लेते हैं, जिनके नाम लेते ही पहाड़ भी सिर झुका लेते हैं। ऐसा ही एक नाम है दिवाकर भट्ट। 10 अक्टूबर 1946 टिहरी गढ़वाल कीर्तिनगर ब्लॉक के पट्टी बडियारगढ़ के सुपार गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। कोई नहीं जानता था कि यही बच्चा एक दिन उत्तराखंड पहाड़ की पुकार बन जाएगा। आज वही दिवाकर भट्ट देहरादून के अस्पताल में हैं। भगवान से बस एक ही दुआ है, उन्हें नई सांस दो, नया जीवन दो, दीर्घायु दो। लेकिन आज हम यहाँ प्रार्थना करने नहीं, साक्षी बनने आए हैं एक ऐसी तपस्या की जिसे सुनकर आज भी हवा रुक जाती है। 14 दिसंबर 1995। खैट पर्वत कोई साधारण चोटी नहीं, यह परियों का देश है। बुजुर्ग आज भी फुसफुसाते हैं, दिन दहाड़े आछड़ियां आती हैं, मनुष्य को उठा ले जाती हैं। कहते हैं जीतू बगड़वाल को यहीं खींच लिया था पर्वत ने, मदन नेगी को भी यही निगल गया था सन्नाटा। वहां हवा भी डर के मारे चुप रहती है। उसी खैट पर्वत पर दिवाकर भट्ट अपने समर्थकों के साथ चढ़ गए। 10-12 किलोमीटर की सीधी खड़ी जानलेवा चढ़ाई। 1995 में कोई रास्ता नहीं था, कोई गाड़ी नहीं जाती थी। पैर फिसलता तो सीधे खाई में, फिर भी वो चढ़ते गए जैसे कोई प्राचीन ऋषि हिमालय की गोद में अंतिम यज्ञ करने जा रहा हो। ऊपर पहुंचकर उन्होंने सिर्फ एक बात कही, जब तक अलग उत्तराखंड राज्य नहीं बनता मैं यही भूख हड़ताल करूंगा, खाना नहीं छूऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। और बैठ गए बिना डर के। खबर नीचे पहुंची तो पहाड़ हिल गया। चमियाला, घनसाली, जाखनीधार, टिहरी, नई टिहरी, देवप्रयाग सहित पहाड़ के काफी लोग चिंतित हो गए। दिवाकर भट्ट को कुछ हो जाए तो आंदोलन मर जाएगा। उस जमाना था जब मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था। घनसाली में दोपहर 12 बजे एक अखबार आता था, लोग उसी का मुंह ताकते थे। आज नई टिहरी, पौड़ी, लखनऊ ने क्या लिखा, सरकार हिली या नहीं, खबरें पैदल दौड़ती थी। लोग घंटों चढ़ाई चढ़कर उतरकर संदेश ले जाते थे। फिर भी लखनऊ तक हड़कंप मच गया। तत्कालीन जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल देवाशीष पांडा को खुद चढ़ना पड़ा। ठिठुरती ठंड में कांपते कदमों से वे ऊपर पहुंचे, लेकिन दिवाकर जी टस के मस नहीं हुए। उनकी आंखों में हिमालय जल रहा था। कहा राज्य चाहिए, नहीं तो यहीं प्राण त्याग दूंगा। दिन गुजरे, रातें लंबी हुई, शरीर पत्थर सा हो गया, पर संकल्प और कठोर हो गया। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। दिवाकर भट्ट को सम्मान के साथ नीचे लाया गया, लेकिन उन्होंने जो आग लगा दी थी, जो रामपुर तिरहा तक धधकती रही। और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बन गया। आज खैट पर्वत के काफी नीचे तक मोटर मार्ग पहुंच गया है। लोग सेल्फी लेते हैं, पर जो 1995 में वह चढ़ाई चढ़े थे, उस ठंड में भूखे प्यासे बैठे थे, उस डर को चुनौती दी थी, उसका नाम सिर्फ एक ही है, दिवाकर भट्ट। दिवाकर भट्ट जी, आपने जो सपना देखा था वो साकार हो गया, राज्य मिल गया। भले ही 25 साल में राज्य अपनी दशा को रो रहा हो, लेकिन आप स्वस्थ होइए, दीर्घायु होइए। नमस्कार,
धन्यवाद।